हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभी पे। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा जो अभी चल रही है, आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 13 जून फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी न केवल समीक्षा करेंगे, बल्कि साथ ही साथ उनसे जुड़े संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, जो कि आने वाली शिफ्ट या ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बन सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको सटीक जानकारी और अगले शिफ्ट के लिए गाइडेंस देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 13 जून फर्स्ट शिफ्ट का पहला प्रश्न जो आपके पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा था आपका कि भारत में चावल उगाने वाले मुख्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं या कौन-कौन से राज्य हैं? तो इसका जो उत्तर है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। चावल किस मौसम की फसल है? तो ये है आपकी खरीफ की। धन का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ था कि प्रिवी पर्स क्या था? तो आपका भारत सरकार द्वारा पूर्व रियासतों के शासकों को उनके राज्यों के विलय के बाद दिए जाने वाला वार्षिक भुगतान आपका प्रिवी वर्ष कहलाता है। इससे संभावित प्रश्न जो बन सकते हैं उसको देख लेते हैं कि प्रिवी पर्स को बंद करने वाला संविधान संशोधन कौन सा था? वह था आपका 26वां संविधान संशोधन 1971 में जो हुआ था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसे समाप्त किया गया था? तो ये आपके इंदिरा गांधी के कार्यकाल में समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न जो आपका आया था कि ढक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में है? तो ढक्कन का पठार आपका नर्मदा नदी के दक्षिण में आपका स्थित है। संभावित प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपके अमरकंटक से, जो कि मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो वो आपकी अरब सागर। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वो है आपका दक्कन का पठार। अगला जो प्रश्न है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो आप 1857 की क्रांति से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि 1857 की क्रांति से प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो 1857 की क्रांति आपकी मेरठ से शुरुआत हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो किसने कहा था? वीडी सावरकर कहते हैं। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे आपके? तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। मलवाड़ी व्यवस्था में कर किससे लिया जाता था? ये आपका प्रश्न आपका पूछा गया था। तो गांव के मुखिया यानी कि महलदार से लिया जाता था। संभावित प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो आपके होल्ट मैकेजी ने। जिम्मेदारी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके आने वाले शिफ्ट में बन सकते हैं या आने वाले जो एग्जाम ग्रुप डी के होंगे उसमें भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी आपकी, बताना है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। अगला प्रश्न जो था संविधान संशोधन से था कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसको देखते हैं कि यह संशोधन आपका कब हुआ था, यह संशोधन आपका कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993। और यह जो पंचायती राज व्यवस्था था सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था? तो उसको भी देख लेते हैं। तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से और कब हुई थी? तो ये आपकी नागौर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और ये 1959 में। अगला जो था संविधान संशोधन से भी प्रश्न पूछा था आपका कि 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ये आपके प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो जितने भी संविधान संशोधन से प्रश्न आपके बन रहे हैं, तो कुछ संविधान संशोधन आप देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है, उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो इसका जो उत्तर है कि संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए, मूल कर्तव्यों की शुरुआत की गई। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी आपका कहा जाता है। जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसको देखते हैं कि यह संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, मंत्री के समय हुआ था? तो ये आपका इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपका हुआ था। मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है आपका अनुच्छेद 51A। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दें कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले जो एग्जाम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं एक भरोसेमंद और टॉप क्वालिटी की किताब आपको बताने जा रहा हूँ। तो जिन किताबों की मैं सिफारिश करूँगा वो किताबें आपके लिए सटीक दिशा देने में मदद करेगी।
और इन किताबों में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर और संभावित प्रश्न जो बन सकते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसकी व्याख्या आपको विस्तार से दी गई रहेगी। तो अपनी तैयारी को स्मार्ट और सटीक बनाने के लिए ये किताबें आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो इन किताबों का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा और किताब को ऑर्डर करके मंगा लीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका पूछा था कि नीचे दिए गए में से कौन सा शुंग वंश का राजा नहीं था। तो आपका जो कनिष्क मतलब यानी कि शुंग वंश से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए थे, तो इसका उत्तर होगा कनिष्क, क्योंकि वह कुषाण वंश का राजा था। संभावित प्रश्न देख लेते हैं कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग किसके सेनापति थे। तो ये थे आपके बृहद मौर्य। अगला प्रश्न पूछा था आपके कि 24 घंटों में विश्व में कितनी बार मानक समय रेखा होता है। मानक समय रेखा से कुछ प्रश्न आपके बने थे, तो 24 बार इसका सही उत्तर होगा 24 बार। पृथ्वी को 24 मानक समय रेखा क्षेत्रों में बांटा गया है। संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं उसको देख लीजिए कि भारत का समय किस यूटीसी ऑफसेट पर आधारित है। तो यह है आपका 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कौन सी है। तो है आपकी 82.5 पूर्व। इसरो और डीआरडीओ से संबंधित कुछ प्रश्न आपके पूछे गए थे, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इसरो और डीआरडीओ से संबंधित जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं आप उसको देख लीजिए और अलग से भी आप पढ़ के जाइएगा। तो देखिए इसरो के कौन अध्यक्ष हैं, कौन कौन से आपके जो मिशन हुए हैं उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं कि गगनयान मिशन किसका है। तो गगनयान मिशन किसका है। तो इसरो का है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है। तो वह है आपकी नई दिल्ली। अगला है कि अग्नि 5 मिसाइल की रेंज क्या है। तो वह है आपकी 7000 प्लस किलोमीटर। MIRV भी सक्षम है और ये पॉइंट भी आप लोग देख लीजिएगा, ये सब सारी चीज़ें। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा था कि पंजाब की कौन सी फसल विशेष होती है। तो पंजाब की जो फसल होती है विशेष आपकी बासमती चावल, क्योंकि उच्च गुणवत्ता और निर्यात योग्य होती है। संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं कि बासमती चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वह है आपका पंजाब। बासमती चावल के बड़े निर्यातक देश कौन कौन से हैं। तो वह है आपके UAE, सऊदी अरब और ईरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में जो विदेश यात्रा जो आपके हुए हैं उससे प्रश्न आपके पूछे गए थे, उसको भी देख लीजिएगा। और जो सम्मेलन हुए हैं कहाँ कहाँ हुए हैं, कहाँ कहाँ भाग लिए थे, वो भी आप देख के जाइएगा। तो इटली G7 सम्मेलन सम्मान कौन दिया गया था। जो रूस के द्वारा ऑर्डर ऑफ द एस्टी एंड्रयू द एपोस्टल। और ऑस्ट्रिया 41 वर्षों में पहली यात्रा इन्होंने की थी। चलिए संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं कि G7 सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था। तो ये आपको हुआ था इटली में। ऑस्ट्रिया 41 वर्षों में नियुक्त पहले PM थे। ये सही है गलत है। तो ये आपका सही है। मोदी को रूस में कौन सा सम्मान मिला था। तो आपका मिला था ऑर्डर ऑफ एस्टी एंड्रयू द एपोस्टल। ये सम्मान आपको रूस द्वारा दिया गया था। चलिए अगले जो प्रश्न पूछा था आपका HDI 2024 यानी कि आपका HDI रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो HDI 2024 चौथा स्थान किस देश का था। तो 2023 के आंकड़ों के अनुसार जो रिपोर्ट आपको 2025 में जारी की गई थी, चौथे स्थान पर आपका डेनमार्क था और पहले पर आइसलैंड। याद रखिएगा पहले पर कौन है आइसलैंड, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर स्विट्जरलैंड। ये प्रश्न आपके आने वाले शिफ्ट में बन सकते हैं। HDI रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये करता है UNDP। भारत के रैंक 2023 डेटा क्या है। तो यह लगभग आपकी 134। HDI के 3 प्राथमिक घटक कौन कौन से हैं। तो यह है आपके जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। चलिए ये जो प्रश्न आपके थे सभी 13 जून फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न थे। अगली वीडियो में 13 जून सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और कौन कौन से प्रश्न आपके आने वाले शिफ्ट में बन सकते हैं, जो भी संभावित प्रश्न होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।